जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? इमरान खान साहब की बहनों ने जेल के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। ये धरना कब होगा, कैसे होगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और एक सबसे अहम खबर, इमरान खान साहब को उनकी पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। अब इमरान खान साहब अकेले हैं, ये कैसे हुआ, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई, लेकिन ये जलसा हो सकता है इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी जलसा हो। कैसे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल इमरान खान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। कैसे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आज भी हमारे पास बड़ी धौंसों किस्म की खबरें हैं और जब आप इनका तज्जिया सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मेरी फिर ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन भी आता रहे। और साथ साथ अगर ये व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें शेयर भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि यही वो मदद है जो आप हमारी कर सकते हैं। तो हम आज की इशू की तरफ आते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब क्योंकि वकला इमरान खान साहब की सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी पार्टी उनकी सपोर्ट नहीं कर रही, और जहाँ पे स्ट्रेंथ शो करने की बारी आती थी या मरहला आता था वहाँ से पार्टी पीछे हट जाती है। और बहनों का ख्याल ये है कि हमारा भाई जेल के अंदर है और जो लोग इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके कौमी असम्बली में पहुँचे हैं वो मुझे कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी गवर्नमेंट है और वहाँ पे एक CM भी है, वहाँ पे एक कैबिनेट भी है, और वो सिर्फ फोके फायर करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। और वो भी सिर्फ एक धौंस देते हैं, धांधली करते हैं, लेकिन जहाँ पे इमरान खान साहब की मदद की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो पीछे हट जाते हैं। तो बहनों ने ये फैसला किया है कि अब हम खुद मैदान के अंदर आएंगी। तो आज अलीमा खान साहबा ने जेल के सामने खड़े होकर ये ऐलान किया कि हम सब यहाँ बैठने लगे हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली हैं, और अगर इन्होंने हमें भी गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और उनका ख्याल ये है कि उनके साथ 7-8 हज़ार लोग बैठेंगे, जबकि मेरा ख्याल ये है कि इतने हज़ार लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। कि ये जो बहनों का ख्याल है कि शायद पूरा पाकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हज़ारों लोग आ जाएंगे और इमरान खान साहब के लिए डयाला जेल के सामने बैठ जाएंगे, वो ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं होगी ये आगे चल के आपको बताया जाएगा। लेकिन बहरहाल अलीमा खान साहबा ने यह ऐलान कर दिया है और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद जून के आखिर में ये बहनें इस किस्म की कार्रवाई शुरू कर दें, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे मामला तय होने बाकी हैं। तो आने वाले दिनों में क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें आएंगी, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नए केसेस बन रहे हैं और उसमें इमरान खान साहब फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, तो यकीनन अब बहनों के पास यही ऑप्शन है कि वो वकला को छोड़ दें, जजेस को छोड़ दें, पार्टी को छोड़ दें, कारकुनों को छोड़ दें। और वो लोग जो फ़ोन करके इनको ये कहते रहते हैं कि अनकरीब ये वक्त ख़त्म हो जाएगा और हम आपके साथ हैं, उनके फ़ोन भी ब्लॉक करके अब सिर्फ बहनें ही हैं जो 3 बहनें यहाँ पे जेल के सामने बैठ के भूख हड़ताल करके अपने भाई के लिए कुछ कर लें तो कर लें, बाकी मामला जो हैं वो दुरुस्त होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ। इमरान खान साहब को उनकी पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है और उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान साहब ने गद्दार कौन की ट्वीट की थी और उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपनी जो पेज था उसके ऊपर लगाई थी, अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाई थी, उसने एक ऐसा बहरान पैदा कर दिया है कि अब पार्टी के लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हुए अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी गलती है कि जो पूरी पार्टी को लेके बैठ गई और लोग रोकते रह गए इमरान खान साहब को कि आप इस लेवल पे ना जाएं कि जहां से हमारी वापसी नामुमकिन हो जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जब हवा के घोड़े पे बैठे होते हैं तो वो दाएं बाएं नहीं देखते, और उनके कहने पे फिर एक वीडियो बन गई, वीडियो फिर उनकी वॉल पे लग गई, उनके अकाउंट पे लग गई, फिर साथ ही उन्होंने एक नैरेटिव डेवलप किया गद्दार कौन के नाम से, और उसके ऊपर उन्होंने जनरल बाजवा की तस्वीर लगा दी, जनरल आसिम मरीर की तस्वीर लगा दी और साथ जनरल याह्या खान की तस्वीर लगा दी। और जो वीडियो है उसके अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो 1971 का सानहा था उसमें शेख मुजीबुर रहमान का कसूर नहीं था, वो बेगुनाह था और वो महब वतन था, जबकि अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ा। तो एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा बयानी उन्होंने क्रिएट कर दिया जो ज़ाहिर है फैक्चुअल नहीं है और जिसके ऊपर ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा है और शर्मिंदा होता है। और ये बात दुरुस्त है कि अफवाज पाकिस्तान में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपने आप को अलाइन कर रहा हो जनरल याह्या खान के साथ। लोग उससे नफरत करते हैं, लोग ये समझते हैं कि उस वक्त की क़यादत की गलतियों की वजह से पाकिस्तान टूटा था। लिहाजा अगर किसी को ये कहा जाए कि आप जनरल याह्या की तरह जनरल नज़र आ रहे हैं मुझे, या आपका जो कैरियर है वह जनरल याह्या जैसा बड़ा ब्राइट है, तो वो माइंड कर जाता है, और ये एक हकीकत है।
और दूसरा ये है कि हमूदुर्रहमान रिपोर्ट हो या 1971 का वाकया हो, बहरहाल पाकिस्तान उसके अंदर शर्मिंदा है और कोई भी शख्स है, कोई भी महब वतन पाकिस्तानी ना शेख मुजीबुर रहमान की हमायत कर सकता है, ना किसी और की हमायत कर सकता है और ना याह्या खान के साथ अपने आप को अलाइन कर सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने वो गलती कर दी जो इससे पहले किसी ने जुर्रत भी नहीं की थी, बल्कि ना सिर्फ उन्होंने ये गलती कर दी बल्कि वो उसके ऊपर डट भी गए और उन्होंने वो पोस्ट जो ज़रा मुतनाज़ा थी उसको हटाने से भी इनकार कर दिया और ये जाहिर है फिर एक बड़ा बहरान पैदा हो गया। अब आप अगर कल की सूरत देखें तो कल एक फार्मेशन कमांडर का इजलास हुआ था और फार्मेशन कमांडर क्या होते हैं? अफवाज पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो किसी न किसी जगह पे तैनात होते हैं, जो ऑफिसर कैडर में हैं, जो किसी न किसी यूनिट को, किसी न किसी कोर को, किसी न किसी इंस्टॉलेशन को वो अगर हेड कर रहे हैं तो वो फार्मेशंस हैं और जहाँ पे फार्मेशंस होंगी उनके कोई ना कोई कमांडर भी होगा। तो अफवाज पाकिस्तान जब कोई बड़ा फैसला करना चाहती है तो सारे फार्मेशन कमांडर्स को इकट्ठा करके उन सब के सामने एक इशू रखती है और उसके बाद फिर सब लोगों के वोट से, सब लोगों की राय से एक पॉलिसी बनाई जाती है। तो कल जो फार्मेशन कमांडर की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये फैसला हुआ है कि ये जो शर्मगेज़ी की जा रही है, ये जो साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अफवाज पाकिस्तान अलग है और उनके जो कोर कमांडर्स हैं या उनका जो आर्मी चीफ है वो अलग है, तो इस चीज़ का तदारक करना पड़ेगा और इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा कि अफवाज पाकिस्तान एक यूनिट है, उसके अंदर डिवीज़न नहीं हो सकती, उसके अंदर तोड़ फोड़ नहीं हो सकती, उसके अंदर ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये 4-5 लोग जो हैं या फ़र्द वाहिद जो है वो अलग है और बाकी फ़ौज की सोच अलग है। तो कल जो एलामिया जारी हुआ उससे ये महसूस हो गया कि अब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई है, बल्कि उसके ऊपर तो अब शायद पारा है ही नहीं और ये अब लास्ट निशान है जिसके बाद ज़ाहिर है पारा किसी जगह नज़र नहीं आएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकेगा। लिहाजा फिर ये फैसला हो गया कि अब इमरान खान साहब को रोकना पड़ेगा। तो उसके बाद ज़ाहिर है आप स्पीड से चीज़ों को देखिए कि फिर FIA की तरफ से, साइबर विंग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक नोटिस जारी हुआ और नोटिस जारी होने के बाद रात के वक्त इमरान खान साहब की जेल खुलवा के, उनका सेल खुलवा के वहाँ पे FIA की टीम गई और उन्होंने इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने उस टीम से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे वकला नहीं होंगे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि मैं बात नहीं करूँगा, मेरे वकला आएंगे, मैं फिर इसके ऊपर आपको जवाब दूँगा, वो उन्होंने तहरीरन इमरान खान साहब से लिखवा लिया और उसके बाद टीम वापस आ गई। और जब ये हुआ तो उसके बाद सबको अंदाज़ा हो गया क्योंकि फ़ोन तो सबको आ गए और दूसरा लिंक्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर शख्स की अफवाज पाकिस्तान के अंदर हैं, तो उन सबको सब लोगों ने बता दिया कि जनाब आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो अब आप अपने आप को बचाएं, नहीं तो इमरान खान साहब के साथ साथ आप लोग भी जाएंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि सब ने फासला बढ़ा लिया इमरान खान साहब के साथ। गौहर खान साहब पहले ही इस ट्वीट की तरदीद कर चुके हैं और जो उमर अयूब साहब हैं वो खामोशी उन्होंने तान ली है, जबकि उससे पहले वो शेख मुजीबुर रहमान साहब की उन्होंने बात की थी और कौमी असम्बली में की थी, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो चुके हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं इस बयानिए को अब बाय नहीं करूँगा। उसके बाद रऊफ़ हसन साहब बचते हैं। रऊफ़ हसन साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर दिया था कि 1971 की चीज़ को याद रखना चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान का जो मैंडेट था उसका एहतराम होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं बनने देगी और आवाम का जो मैंडेट था वो छीन लिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया गया जिससे पाकिस्तान टूट गया वगैरह वगैरह। लेकिन कल जब उन्हें हीट का अंदाज़ा हुआ तो काशिफ अब्बासी साहब के शो में उन्होंने कह दिया कि मैंने तो वो जी ट्वीट देखी नहीं है, मैं तो इतना ज़्यादा मसरूफ़ था कि मेरे पास बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जिनकी तर्जुमानी मेरे पास है, मैं उनकी ट्वीट्स देख ही नहीं सका, जबकि उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि पिछले 80 घंटे से मुसलसल इसके ऊपर शोज़ भी हो रहे हैं, इसके ऊपर यूट्यूबर्स भी बात कर रहे हैं, अखबारात के अंदर भी लिखा जा रहा है और इतना ज़्यादा अहम इशू था कि इसके ऊपर बाकायदा फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई और फिर उसका अलामिया भी जारी हुआ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ लोग टेलीविज़न पे आकर ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का केस बनना चाहिए, आर्टिकल 6 अब इनके ऊपर बनता है। लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने अचानक कह दिया कि जनाब मैंने तो ये देखी नहीं थी, मुझे तो इसका पता ही नहीं है। बल्कि ये नहीं, बल्कि जो इनके वकला हैं और जो तमाम तर्जुमान हैं वो सारे के सारे डिनाई कर रहे हैं कि जनाब हमें तो पता ही नहीं था, ये इमरान खान साहब का अकाउंट है, इमरान खान साहब जाने, उनका काम जाने, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि उसके ऊपर क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, हमारे पास टाइम ही नहीं था, हम तो इतने ज़्यादा उलझे हुए थे, पिछले दिनों से हमारे सर में दर्द हो रहा था या मेरी टांग में दर्द था, मैं तो रहा ही घर पे, मैं तो था ही लाहौर, मैं तो था ही कराची, मैं तो छुट्टी पे गया हुआ था, मुझे पता ही नहीं। तो अब हर शख्स जो है वो बहाना करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा अब आने वाले दिनों में देखिएगा कि आपको पार्टी का कोई भी शख्स है
इस बयानिए को बाय करता हुआ नजर नहीं आएगा। बल्कि आज तो अली मोहम्मद खान साहब का भी मौक़िफ़ आ गया। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो जानते ही नहीं थे कि उनके नाम से कोई ट्वीट आई है और इसीलिए वो उसको हटाया नहीं जा सका कि इमरान खान साहब के नोटिस में नहीं था। और इमरान खान साहब जो हैं उनका ट्विटर हैंडल कोई और हैंडल करता है, ये उनके पास है नहीं, लेकिन उन्होंने यकीन दिलवाया कि आइंदा वो अपने ट्विटर हैंडल को खुद हैंडल करेंगे और किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वहाँ पे इस किस्म का मवाद लग जाए। तो अली मोहम्मद खान साहब ने भी वजाहत करने की कोशिश की है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे भड़कती हुई आग के ऊपर एक मुट्ठी मिट्टी डाल के आप ये समझें कि अभी आग बुझ जाएगी। तो ये मामला ऐसा नहीं है। अब ये मामला मेरा ख्याल है रिवर्सेबल नहीं है और इसमें इमरान खान साहब अब फंस चुके हैं। तो जब पार्टी डिस्टेंस पे चली गई है, उसने इमरान खान साहब को इस बयानिए पे अकेला छोड़ दिया है, तो कल को जब इमरान खान साहब की बहनें धरना देंगी अडयाला जेल के सामने, तो कौन लोग होंगे जो इमरान खान साहब की सपोर्ट करेंगे या इनके साथ बैठेंगे? तो मुझे यूँ लगता है कि पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में महसूस होगा कि जिन लोगों के बारे में उनको तवक्को थी कि वो रोज़ जेल के अंदर आएंगे, वो अब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए नहीं आया करेंगे, क्योंकि उन सबको अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा एटम बम को आग लगा के उसके ऊपर तशरीफ़ रख ली है और अब ज़ाहिर ये फटे ही फटे और जो इसके साथ बैठा होगा वो भी उसके साथ ही रुंचू हो जाएगा। तो सबको अंदाज़ा हो गया। तो अब पार्टी इमरान खान साहब से डिस्टेंस पे जा रही है। इमरान खान साहब भी यू टर्न लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ये यू टर्न मुमकिन है, क्योंकि अगर शुरू में ये उसको हटा देते या शुरू में वजाहत कर देते तो और बात थी, लेकिन अब वजाहत से मामला आगे चला गया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 जून को इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने की एक इजाज़त मांगी थी, उसे डिप्टी कमिश्नर ने आज इजाज़त दे दी, लेकिन उसके साथ 39 शराइत भी रखी हैं। उन शराइत के अंदर 3 शर्तें बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं और मुझे यूँ लगता है कि अब ये वहाँ पे खिलाफ वर्जी इन शर्तों की होगी। जब होगी तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो 4 शर्तें हैं उसमें पहली शर्त यह है कि हुल्लड़बाजी नहीं होगी। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो और वहाँ पे हुल्लड़बाजी ना हो? लिहाजा मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि अगर ये जलसा हो गया तो उसके अंदर हुल्लड़बाजी ज़रूर होगी, वहाँ पे डांग सोटा ज़रूर चलेगा, लोग एक दूसरे के गिरेबान ज़रूर फाड़ेंगे। फिर दूसरी शर्त यह है कि सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये वो जलसा है जिसके अंदर सरकारी अमलाक को बाकायदा नुकसान पहुँचाया जाएगा, लिहाजा फिर ये शर्त भी ज़ाहिर है वायलेट हो जाएगी। और तीसरा ये कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद करेगी, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेगी तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस किस्म की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करती है वो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो जब इंतज़ामिया साइड पर हो गई और सिक्योरिटी की बंदोबस्त आपके पास चला गया तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर क्या होगा। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा नारा नहीं लगेगा जो रियासत के मुखालिफ हो, जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। और ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स खड़े हों और वो फिर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा न लगाएँ, वो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ नारा न लगाएँ, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा न लगाएँ, या वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा न लगाएँ। तो वो नारे लगें ही लगें, और जो ये नारे लगेंगे तो टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा। जब टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा तो उसके बाद फिर आप खुद समझ लें कि अगला जलसा कैसे मुमकिन होगा। तो ये जो 39 शर्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वायलेट करे, और जब ये वायलेशन होगी तो उसके बाद फिर ये मेरा नहीं ख्याल कि अगला कोई जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकेंगे। तो ये मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिरी जलसा ही साबित होगा। और आखिरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मखसूस नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उसके लिए 13 रुकनी बेंच बना दिया है और अब ज़ाहिर बड़ा बेंच बना दिया। और उसमें से जो ये कहा जाता था फुल कोर्ट बनाया जाए, तो ये फुल कोर्ट है, क्योंकि उसके अंदर कुछ जजेस ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, और अगर वो अवेलेबल होते तो फिर ये 15 रुकनी भी हो सकता था, लेकिन अब ये सिर्फ 13 रुकनी है। और इसके अंदर मामला जो है वो ज़ेरे बहस आएगा कि मखसूस सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। 3 जून की तारीख रख दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अर्ली इसकी हेयरिंग रखी है। अब इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि हमें मखसूस सीटें मिल जाएंगी। अब मेरा नहीं ख्याल कि मखसूस सीटें मिल सकेंगी, क्योंकि इसके अंदर जो स्प्लिट राय है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर 5 जजेस इनके हक़ में हो भी गए तो बाकी जो जजेस होंगे मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर सकेंगे इस सिनेरियो में। और अगर ये सपोर्ट मिल भी गई तो ये जो इमरान खान साहब ने बम फोड़ा है, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने के काबिल रहेगी, या वो एज ए पार्टी
वो लिस्टेड रह सकेगी। मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब के साथ साथ अब इस पार्टी पे भी पाबंदी लग जाएगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट कर भी देती है, फेवर कर भी देती है, तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी सपोर्ट या फेवर नहीं मिल सकेगी।